नगर निगम के प्रवर्तन दल ने पॉलिथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक की बड़ी खेप नगर से बरामद की है। नगर निगम की टीम ने सटीक सूचना पर 2 प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर लगभग 4 ट्रक माल बरामद किया है। प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल संदीप शर्मा की अगुवाई में टीम ने नगर में श्री कमल ट्रेडर्स व अमर प्लास्टिक भंडार पर छापेमारी की है। प्रवर्तन दल प्रभारी ने बताया कि अमर प्लास्टिक के गोदाम में थर्माकोल व सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों का भंडार बरामद हुआ है। 4 ट्रक थर्माकोल, पत्तल व प्लास्टिक के ग्लास भी बरामद हुए हैं। अमानीगंज मार्ग पर व्यापारी राम नारायण गुप्त की दुकान पर छापे मारकर 2 ट्रक प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई है। सुबह 11 बजे से शुरू हुई छापेमारी शाम को 7 बजे तक जारी रही। नगर निगम अयोध्या से ट्रक व मजदूर बुलाए गए। पूरा माल प्रवर्तन दल जब्त कर नगर निगम अयोध्या ले गया। श्री कमला ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर सुभाष गुप्त पर 50,000 जुर्माना व राम नारायण गुप्त पर 40,000 का जुर्माना लगाया गया है। कर्नल संदीप शर्मा ने बताया है कि छापेमारी के दौरान दुकानदारों से पूछताछ में जानकारी मिली है कि इस पॉलिथीन का निर्माण कानपुर में एक कंपनी में होता है। बरामद माल में खुले बाजार में कीमत लगभग 15 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? जी, मैं कर्नल संदीप शर्मा, सेना से रिटायर होकर मैं अभी प्रवर्तन दल प्रभारी हूँ नगर निगम में। आज आपने रुधौली में पॉलीथीन के लिए अभियान छेड़ा है। कितने ट्रक माल पकड़े गए हैं, क्या कार्रवाई की गई है? तकरीबन हमने सामान पकड़ा है 2 जगहों से। एक स्थान पर हमने करीब 2 टन सामान पकड़ा और 40,000 रुपये उसका जुर्माना हुआ। वो 2 टन सामान हमारा जो गोडाउन है उसमें हम जमा करा रहे हैं, जहां बाद में इसको श्रेड कर दिया जाएगा। क्या नाम है इसका? उसका नाम है राम नारायण गुप्ता। और दूसरा एक और दूसरी जगह जहां हमने पकड़ा, एक उसके निवास में, उसके गोडाउन में और उसकी दुकान में। ये तीनों जगह मिलाकर एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र गुप्ता, जो कमला ट्रेडर्स के नाम से कंपनी चलाते हैं। और इनके पास कुछ ज़्यादा कीमती सामान और ज़्यादा अधिक सामान निकला। इनके पास करीब 6 टन के करीब 6 टन या उससे हो सकता है कुछ अधिक सामान था और 25 से 30 लाख रुपए की कीमत का सामान था, ऐसा उनका दावा है। और वो सामान उनसे जब्त किया गया है और उनसे 50,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। और ये उनका सेकेंड टाइम रिपीट ऑफेंडर है। ये जो रिपीट ऑफेंडर होते हैं, जो दोबारा गलती करते हैं, उनसे हम ज़्यादा सख्ती से पेश आते हैं। और हालांकि इस बार हमने अभी भी उनके अगेंस्ट कोई FIR या पुलिस केस दर्ज नहीं किया है, लेकिन आइंदा से अगली बार अगर वो पकड़े जाते हैं तो निश्चित मानिए कि वो हवालात के पीछे होंगे, वो हवालात में। और इस मामले में इस बार हमें लोकल पुलिस का जो विशेष सहयोग मिला, उसके लिए हम आभारी हैं। हमारे प्रवर्तन दल की जो टीम है उसमें सारे एक्स सर्विसमैन और सुबह जब हम पहुँचे उस समय लोकल पुलिस का अत्यंत सहयोग रहा, जिससे यह सफल अभियान हम अंजाम दे सकें। और हमें उम्मीद है कि इसी तरह से लोकल जनता का और जो यहाँ के पुलिस है, लोकल प्रशासन का, इन सब का सहयोग यदि मिले तो हम पॉलीथीन और प्लास्टिक की प्रॉब्लम को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। आज के दिन में अयोध्या में जितना पॉलीथीन और प्लास्टिक आ रहा है उसका 90% से अधिक, 90% या उससे अधिक रुधौली से ही आ रहा है, ऐसी हमें जानकारी थी। और आज छापा मारने के बाद यह वास्तविकता सामने है। दुकानदारों को क्या संदेश देंगे? दुकानदारों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि कृपया सरकार की तरफ से निरंतर इस विषय में प्रयास जारी है कि जो भी चीज़ें, जो भी पॉलीथीन या प्लास्टिक या उसके जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक, पॉलीथीन या थर्मोकोल, उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हों। और सरकार इस पे लगातार काम कर रही है। कई स्टार्टअप्स बने हैं और कई इको रिलेटेड स्टार्टअप बने हैं जो इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। उन सब की चीज़ें, उनका सामान मंगा के उनका सामान रखें। और कई तो उनमें ऐसे प्रयास में हैं, कई NRIs ने आके ऐसे स्टार्टअप शुरू किए हैं जिसमें सस्टेनेबल चीज़ें जो हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें जो हैं, वो नॉर्मल पॉलीथीन और प्लास्टिक से सस्ती जा रही हैं। लेकिन फिर भी हमें वो आदत पड़ी हुई है, तो हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। और उसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जो दुकानदार और मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर को मैं नहीं कहता अपनी फैक्ट्रीज बंद करिए, फैक्ट्रीज बंद नहीं करिए, आप सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करें। लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया इसका बॉयकॉट करें, पॉलीथीन का पूरी तरह से बॉयकॉट करें। अपने पास एक बैग रखें और उस बैग को लेकर ही शॉपिंग के लिए जाएं।
कपड़े का बैग रखें कोई हमेशा, उसमें कुछ भी खरीद के लेके आए। दुकानदार आपको पॉलीथीन पकड़ाता है और आप पॉलीथीन जमा करते चले जाते हैं घर में। पॉलीथीन एक बार बन गया तो ख़त्म नहीं होता, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक वो पॉलीथीन रहेगा। शायद आप लोगों को पता होना चाहिए इस बार। और ये बहुत ही विश्व वृक्ष है जिसे कह सकते हैं। पॉलीथीन जो है, प्लास्टिक जो है, ये भविष्य में फ्यूचर जनरेशन को हम जो धरोहर दे के जाने वाले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हमको ये एक विश्व वृक्ष का काम करेगा जो हमारी आगे की फ्यूचर जनरेशंस को स्पॉइल करेगा। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस। कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा, अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।